सभी भैया बहिनी का क्लास 10th में स्वागत है। बच्चे लोग 9.3 हम लोग कर रहे थे, तो 9.3 से उसमें कुछ आधा मैंने छोड़ दिया था। तो आइए हम लोग देखें, 4-5 सवाल करें। बच्चों स्वागत है आपका। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसका जो है चित्र बनाएँगे। तो अगर आपका चित्र या डायग्राम जो भी आप बनाते हैं, अगर वो बन गया तो समझो 50% यानी 50% हल हो गया। तो बच्चे लोग कहते हैं 80 मीटर चौड़ी सड़क, तो क्यों ना एक सड़क बना लिया जाए। ये ऐसे, इसका नाम दे दें ए और इसका नाम दे दें चौड़ी। ऐसे चौड़ी है, ठीक है। दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के, इनकी लंबाई जो है एक जैसी है। इधर एक खंबा लगा दो, इधर एक खंबा लगा दो। बच्चों खंबा लगाते समय इसका नाम दे दो ए बी, इधर डाल दो सी, इधर डाल दो डी, इधर बना दो 90, इधर बना दो 90। तो बच्चों खंबा कभी लगेगा तो टेढ़ा तो लगेगा नहीं, सीधे लगेगा, और सीधे का मतलब है 90 होना जरूरी है। बच्चों समान लंबाई के खंभे, इन खंभों के बीच सड़क में, बीच सड़क का मतलब कहीं भी, कहीं भी मतलब बीच मतलब थोड़ी है, नाप जोक के नहीं लिया जाता है। तो डी हो गया है ई। अब ये लोग कहते हैं कि बीच सड़क से शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 है। तो यहाँ से शिखर का मतलब यहाँ से देखना है ऊपर, ये आपका उन्नयन होगा 60 डालिए, और ये नीचे डालिए, यहाँ डालिए 30। 80 मीटर लंबी है। तो बच्चों हम लोग बीच में से नहीं ले रहे हैं, भले कहा है लेकिन बीच में से नहीं लेना है। अब प्रश्न उठता है कि 80 को कैसे बांटे। तो 80 को बांटने का तरीका है कि ए से ई तक x ले लो और ई से बी 80 माइनस x, ये ऐसे। तो बच्चों हमारा प्रश्न हल हुआ, प्रश्न का ये चित्र हल हुआ। अब आइए देखें प्रश्न कैसे हल होता है। तो बच्चे लोग देखें, शुरुआत करें तो सबसे पहले हम लोग लेंगे समकोण त्रिभुज DAE में। तो आइए देखें कैसे हल होता है। ये प्रश्न की जरूरत नहीं है, प्रश्न को मैं हटा रहा हूं। तो बच्चों समकोण त्रिभुज DE में, समकोण त्रिभुज ADE में हमारी जो जरूरत है वो है h। यहाँ भी क्या है, दोनों h ही रहेंगे बेटा, समान लंबाई के हैं, तो लंबाई एक जैसी है। तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार हमेशा tan में आता है। तो tan 60 बराबर लंब बटा आधार यानी h बटा x। आइए बच्चों tan 60 का मान डालने हैं हम लोग, कितना है देख लें। tan 60 का मान है करनी 3, करनी 3 बराबर h बटा x। तिरछे कर दें, इसको इधर कर दें, तो करनी 3x बराबर h। समीकरण 1 डाल करके छोड़ दो। बच्चों अगला जो दिया है त्रिभुज बी वाला समकोण है, तो EBC। तो कैसे लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण समकोण त्रिभुज EBC में बच्चों बीच में बी होना जरूरी है, EC में कोई दिक्कत नहीं। EBC में tan 30 लेंगे, tan 30 का मतलब है ये लंब बटा आधार, ये हो जाएगा h बटे 80 माइनस x। tan 30 का मान है 1 बटा करनी 3, चार्ट में दिया है h बटा 80 माइनस x। तिरछे करेंगे, करनी 3 h के साथ होगा। मैं इधर बॉर्डर बना रहा हूं, करनी 3h बराबर 80 माइनस x। हाँ बच्चों, अब इसके आगे सवाल नहीं जा पाएगा। अब ये प्रश्न उठता है, एक सवाल में h भी है x भी है, तो दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, या तो h ही रहे या तो x ही रहे। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी को हटाएंगे और समीकरण 1 को देखेंगे। समीकरण 1 कहता है कि जहां h दिखाई दे वहां डालिए करनी 3x। तो करनी 3x, ये h का मान ये यहां से और वहां डालेंगे 80 माइनस x। बच्चों करनी 3 और करनी 3 गुणान होगा तो 9 होगा,
और 9 का वर्गमूल होगा 3x। बच्चों x उधर भी है तो क्यों ना इधर लाया जाए, तो माइनस इधर आएगा तो प्लस x बराबर 80। दोनों को जोड़ दो, एक रहता है, तो 4x बराबर 80। तो x बराबर 80/4, यह आ जाएगा 20। तो ये भाग जो रहेगा 20 रहेगा, AE बराबर 20, और EB जो रहेगा वो रहेगा 80 में से 20 कम करो 60 मीटर। लेकिन बच्चों जो चाहिए वो तो हम लोग खोज ही नहीं पाए, वो है यच। यच किसके अंदर है, तो लोग कहते हैं कि यच आपका समीकरण 1 में कहीं है। तो आइए उसी में हम लोग मान रखें और देखें कैसे हल होता है ये। तो x बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है कर्णी 3x बराबर h, इसी x में 20 रखेंगे तो कर्णी 3 गुणते 20 बराबर h। थोड़ा सा सब हटा दें। तो बच्चों 20 तिहाई 60 नहीं करना है, ये परिमेय ये अपरिमेय दोनों अलग अलग बिरादरी के हैं, तो इनका दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि क्या करना है, ये संख्या 20 को आगे करना है, अपरिमेय को पीछे, मीटर बराबर आगे h। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर 12। तो आइए सवाल को पढ़ें और देखें। 7 मीटर ऊंचे भवन, आपको एक भवन बनाना है जिसके शिखर से एक केबल टावर यानी बच्चों वोडाफोन है, आइडिया है, एयरटेल है, ऐसा टावर होता है। बच्चों शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पात का उन्नमन कोण 45 है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। तो माना टावर की ऊंचाई है h। चलो 7 मीटर ऊंचे भवन, तो हम लोग एक भवन बना लेंगे कहीं भी उस साइड या इस साइड जहां आपको पसंद हो। तो मैं इधर बना रहा हूँ AB भवन। बच्चों छोटा सा ही घर होता है, 2 तल्ला होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है। तो ये आपका हुआ भवन, तो मैं इधर लिख दूं भवन, और कितना मीटर है, 7 मीटर है। अब ऊंचे भवन शिखर से, शिखर का मतलब ये होता है नीचे आधार होता है, शिखर से एक केबल टावर, केबल टावर मतलब यहाँ से देखना है, एक बड़ा सा केबल टावर बना देंगे, ऐसे नीचे मिला देंगे, नाम रख देंगे C और D। बच्चों भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, मतलब यहाँ से पहले सीधे देखो फिर ऊपर देखो ऐसे, ये और यहाँ बनाएंगे 60। तो बच्चों जब कभी भी कोण बनाया जाता है तो पहले सीधे मिलाया जाता है फिर ऊपर देखा जाता है। और इसके पात का अवनमन कोण, बच्चों पात का मतलब है इसके पात का मतलब अवनमन, यानी इसका जो है आपका जो है टावर है, कितना है ये दिया है 45 अंश। तो ये ऐसे करेंगे, यहाँ बनाएंगे 45। बच्चों अगर ये 45 है तो ये भी आपका 45 रहेगा, एक एकांतर कहते हैं, 9 में बच्चों था ये। तो अगर 2 समांतर रेखाएं हैं तो उनके बीच में जो कोण बनेगा, ये दोनों कोण हमेशा एकांतर रहेगा। ठीक है बच्चों, नाम उम डाल दिया जाए तो ABCD है ही, ये E है। ये देखेंगे अंदर, तो अंदर जो है अगर ये 7 है तो ये भी 7 रहेगा। बच्चों BC और ऊपर का AE ये भी बराबर रहेगा हमेशा, तो इसका डाल देंगे हम लोग x और डाल देंगे x। बच्चों x इसलिए ताकि सवाल करने में आसानी हो, पता चले कौन कहाँ जा रहा है। तो बच्चों आप कौन सा पहले पसंद करेंगे, जो हमको निकालना है इसको हम लोग डाल देंगे h। सही है। तो सबसे पहले लेंगे त्रिभुज AED में, समकोण यहाँ बना देंगे, समकोण यहाँ बना देंगे AED में। तो कैसे लिखा जाएगा, समकोण त्रिभुज AED में बच्चों भैया और बहनी, ये लंब है और ये आधार है, इसे हमें लेना है। तो लिखना है tan 60 बराबर लंब बटा आधार। tan 60 का मान सबको मालूम है, चार्ट में देखेंगे कर्णी 3 h/x। पीछे कर दो तो h इधर आ जाएगा, h बराबर कर्णी 3x, समीकरण 1। चलें अब प्रश्न उठता है कि बच्चों अगर 60 है तो नीचे 45 भी है, तो त्रिभुज का नाम लिखा जाएगा त्रिभुज ABC। तो कैसे लिखा जाएगा, समकोण
त्रिभुज क्या लिखा जाएगा, ए बी सी में। और अगर ये 45 है, देखना है क्या क्या दिया है, लंब दिया है, आधार पूछा है, तो लंब बटा आधार हमेशा 10 में ही रहेगा। तो थोड़ा सा जगह ऊपर खाली कर दें। हाँ तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में 10 45 10, अगर ये 45 नहीं देखना है, ये तो ऊपर हो जाएगा, हमें हमेशा जो है नीचे आधार जहाँ रहता है, जहाँ 90, जैसे ये आधार है, ये नीचे है, ये ऊपर से देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, अवनमन है, नीचे 99 से देखना है। तो लंब बटा आधार, तो 7 बटा यक्स सही है। 45 का मान होता है 1, 7 बटा यक्स तिरछे कर देंगे तो यक्स बराबर 7, समीकरण 1, अरे समीकरण 2। अब इसी को समीकरण 1 में रख देंगे तो यच बराबर कितना दिया है, यच बराबर करनी 3x, तो करनी 3 गुणते 7, ये हो जाएगा 7 करनी 3, यहीं पे चित्र में डालेंगे 7 करनी 3। बच्चों ये जो टावर है पूरा डीसी है, ऊपर से नीचे लेकर, जो हम लोगों ने निकाला था कुछ छोटा ही भाग था, तो पूरा डीसी निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे डीसी बराबर ऊपर है 7 करनी 3 और नीचे है 7, दोनों को प्लस करेंगे। बच्चों प्लस होगा नहीं, इसलिए नहीं होगा कि एक में अपरिमेय है और दूसरे में परिमेय है, तो इसकी एवज में हम लोग कॉमन ले लेंगे, 7 7 दोनों में है और अंदर लिखेंगे करनी 3, 7 कट जाएगा, करनी 3 बचेगा, प्लस 7 भी चला जाएगा, प्लस 1 और क्या लिखेंगे मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे लोग, क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 15 है। तो सवाल को पढ़ना है बढ़िया से, पूर्ण विराम कॉमा ये सब ध्यान रखना है और इसको चित्र बनाना बहुत जरूरी है, चित्र बनेगा तो सवाल हल हो जाएगा। बच्चा एक सीधा राजमार्ग मीनार के पास तक जाता है, तो बच्चों ये आपका मीनार है, पात का मतलब होता है नीचे का भाग, है ना, और ऊपर का भाग को ऊर्ध्वाधर कहते हैं। तो कहीं ये राजमार्ग है ना, 4 लेन 6 लेन 8 लेन ऐसे इसी को राजमार्ग कहते हैं, इसका नाम दे दें। यहाँ क्या होता है, एक सीधा राजमार्ग मीनार के पास तक जाता है, ठीक है, यहाँ तक चला गया। मीनार पर खड़ा एक आदमी, मीनार के ऊपर एक आदमी खड़ा है, ऐसे बना लेंगे, ऐसे खड़ा आदमी एक कार को 30 अंश का अवनमन कोण, तो बच्चों 30 अंश का अवनमन कोण का मतलब पहले वो सीधे देखेगा, तो यहाँ से देखेगा और फिर ये नीचे नजर डालेगा, तो यहाँ वो देखेगा 30, तो यहाँ भी क्या बनेगा 30 अंश, ऐसे का अवनमन कोण 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद थोड़ा आगे बढ़ता है, तो यहाँ लिखेंगे 6 सेकंड बाद। बच्चों 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है, तो 60 मतलब ऊपर से वो नीचे देखता है, यहाँ बनाता है 60 अंश, यहाँ 90, यहाँ 60, हमको ये दूरी निकालनी है, यानी समय निकालना है कि डी से बी तक कितना समय पर पहुंचेगा। बच्चे लोग सोचने वाली बात है कि पहले छोटा आना चाहिए, फिर थोड़ा बड़ा आना चाहिए और फिर बड़ा आना चाहिए, आरोही क्रम में आना चाहिए। अगर क्रम ऐसे रहेगा तभी सवाल हल होगा, उल्टे सुल्टे क्रम ना डालें। कभी कभी लोग भ्रमित कर देते हैं, 60 को पहले 30 को बाद में, चाहे कोई भी पहला हो चाहे कोई भी बाद में हो, क्रम ऐसे ही रहना चाहिए, क्रम में कोई फर्क नहीं। ठीक है, ओके चलें। तो बच्चों अब हम लोग करें क्या, ये ए बी है, इसको डाल दो एच। बच्चों एक अक्षर डालने से होता है कि समझ में जल्दी आ जाता है। चलो तो पहले हम लोग लेंगे शुरुआत में 60 लेंगे, तो लंब बटा आधार, तो लेंगे tan 60, tan 60 लंब बटा यक्स, त्रिभुज का नाम होगा ए बी टी, लिखा नहीं हूं मैं, समकोण है, तो लिखेंगे tan 60 बराबर यच बटा यक्स। tan 60 का मान है करनी 3 और बराबर यच बटे यक्स, तिरछे कर दो तो करनी 3 यक्स बराबर यच, समीकरण 1 डाल करके छोड़ दो। बच्चों 30 जब लेना है तो हमको ध्यान देना है कि इसको जब घूमने वाली जो पद्धति होती, जैसे ऐसे नहीं घूमना है ए डी सी, तो ए डी सी 60 वाले पे हो जाएगा, तो हमको वो लेना है जिसमें 90 हो, तो त्रिभुज का नाम होगा त्रिभुज ए बी सी में
समकोण में हम लोग लेंगे 30। कैसे लेंगे बेटा? tan 30। बच्चों यहाँ से लेना है तो ये पूरा लेना है, पूरा पूरा 6 नहीं लेना है, पूरा लेना है। तो कैसे लेंगे? पहले होगा लंब h, नीचे होगा 6 प्लस x। tan 30 का मान है 1 बटा कर्णी 3 और उसको हम लोग h बटा 6 प्लस x लिखेंगे। अब आइए ऊपर देखें कैसे होता है ये। हाँ चलें, तिरछे करें बेटा। तो कर्णी 3 का h से, तो कर्णी 3 h कहाँ से आया? ये यहाँ से 6 प्लस एक्स एक्स के साथ, 6 प्लस एक्स। ओके, h और x दोनों साथ नहीं रहेंगे। h बोलेगा या तो मैं ही रहूं या तो तुम ही रहो, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। तो हमें देखना होगा क्या समीकरण एक ही है? मतलब हाँ हाँ, h की जगह क्या डालना है? कर्णी 3x। तो कर्णी 3h की जगह हम लोग कर्णी 3x डालेंगे ऐसे, बराबर 6 प्लस x। आइए देखें बेटा कैसे होता है। कर्णी 3 9, 9 का वर्गमूल 3, 3x बराबर 6 प्लस x, बस x को इधर लाओ तो 3x माइनस x बराबर 6। 3 में से गया 2x बराबर 6, तो x बराबर 6/2। ये होता है 3, क्या बीच में 3 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ जाने में से कम समय लगता है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए क्वेश्चन नंबर 16 जो बिल्कुल अलग से हट करके है, मतलब जो हम लोग सवाल कर रहे थे उसमें बिल्कुल अलग है। ये अलग तरह के सवाल है, हो सकता है कि पेपर में ऐसे आ जाए। तो आइए बच्चे लोग शुरुआत करें। मीनार के आधार से, तो ठीक है मीनार बना दो, नाम दे दो बेटा। बच्चों मीनार का मतलब है कुतुब मीनार, नीचे डाल दो ऐसे, इसका नाम दे दो सी, यहीं कहीं रख दो। मीनार के आधार से सरल रेखा में पहले 4 मीटर फिर 9 मीटर, तो यहाँ से पहले यहाँ आ रहा है, तो ये जो है 4 मीटर है, और फिर यहाँ से यहाँ जो आ रहा है ये है 9 मीटर। बच्चों बी से डी, बी से डी, बी से डी 4 मीटर है और बी से सी 9 मीटर है। दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। तो बच्चों जब इनको मिलाया जाएगा तो पहले इसको मिलाएंगे, सही है, और इसका नाम रहेंगे थीटा। बच्चों ये वाले को मिलाएंगे और इसका नाम देंगे पूरक। बच्चों एक होता है पूरक और एक होता है समपूरक। तो पहले पूरक देख लें। तो पूरक ऐसे होता है बेटा, यही आपका त्रिभुज है, अगर ये 90 है और ये थीटा है, इसको निकालना है तो 90 माइनस थीटा। बच्चों शॉर्ट एंड स्वीट में, मतलब थोड़े शब्दों में कहें, ज़्यादा इसमें झांग नहीं बांधना है, बल्कि ये अगर 90 है और ये थीटा है तो 90 में से थीटा कम कर दो, यही आपका क्या होता है? पूरक है। और समपूरक रहेगा तो 180 रहेगा। चलें, तो ये बन गया। अब ये लोग कह रहे हैं कि ये जो है इसकी ऊंचाई ये 6 मीटर है। आइए बच्चों शुरुआत करें। तो एक बार सवाल को फिर से मैं समझा दूं क्या है इसके अंदर। ये 4 और 9 क्यों लिखा गया है? पहले जो है 4 मीटर दूर जा रहा है, दूसरा वाला जो है वो सी तक आता है 9 मीटर में। आप 4 मीटर और यहाँ 5 मीटर भी लिख सकते हो, लेकिन दैट इज ये ठीक है। ऊंचाई है h, ये थीटा है। दूसरा वाला पूरक होता है बेटा, है ना? तो दूसरा वाला जो पूरक है कैसे होगा? ये छोटा रहेगा, ये थोड़ा बड़ा रहेगा, फिर ये एकदम बड़ा रहेगा। ऐसे देखो क्रम से चलेगा। सही, आगे बढ़े। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा लेंगे? यही वाला लेंगे, त्रिभुज ए बी डी। तो लिखेंगे बेटा, ये सब हटा दें तो ऊपर से होगा तो बहुत अच्छा होगा। ये सबका काम खत्म हुआ। हाँ, तो लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी
डी में, तो होता है 10, हमेशा 10 ही लेना है। क्यों लेना है बता रहे हैं, 90 माइनस थीटा। बच्चों लंब बटा आधार, इसलिए 10 लिया जाता है, दूसरा कुछ नहीं लेना है। और लिखना है एच बटा कितना लिखना है 4। बच्चे लोग अगर ये 90 है तो ये 10 बदल जाएगा, ये क्या हो जाएगा कॉट, और पीछे का थीटा उतार लेना है। ये हमने त्रिकोणमिति में आगे पढ़ा है, ध्यान से सुनेंगे। अगर 90 है तो जो भी है 10 है कॉस से बदल जाता है, तो 10 का कॉट ऐसे समीकरण 1 डाल करके हम लोग क्या करेंगे छोड़ देंगे। दूसरा वाला पूरा लेंगे ए बी सी, तो लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, पूरा नाम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ऊपर से नीचे बी बीच में रहना चाहिए। आइए बच्चों देखें, पूरा लंब लेना है और पूरा आधार लेना है ना। क्यों लेना है, क्योंकि हम लोग 90 से होकर जा रहे हैं। तो पहले लेंगे tan थीटा, ठीक है बेटा, फिर लेंगे लंब और आधार में देखेंगे बच्चों दो आधार है, एक 4 मीटर वाला छोटा है और 9 मीटर वाला बड़ा है, तो बड़ा वाला लेंगे 9 मीटर। चले समीकरण 2। बच्चों ये कॉट ये tan, दोनों तीर घाट मीर घाट, और ये tan है तो उसका उल्टा है कॉट, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों को गुणान करेंगे, ये दोनों का गुणान मल्टीप्लिकेशन, यानी ऐसे कॉट थीटा गुणते ये आगे इधर है, इधर ऐसे उतार लो, tan थीटा बराबर ऊपर वाला है h बटा 4, नीचे वाला है h बटा 9। बच्चों आप कहेंगे सर गुणान क्यों कर रहे हैं, प्लस क्यों नहीं कर रहे हैं। बच्चों हमको मालूम है कि कॉट का उल्टा tan होता है, तो ये कट सकता है, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। दूसरी बात है h बराबर हमको 6 लाना है, तो हमें कॉट और tan की जरूरत ही नहीं है। कॉट का उल्टा करिए 1 बटा tan, ये होगा tan, ये गुणान कर देंगे, ये हो जाता है h स्क्वायर बटे 36। चलिए थोड़ा जगह इधर बना लें ऊपर। आइए बच्चों tan गया अपने घरे, तो 1 बचा, तो 1 बराबर 1 बचा, 1 बराबर h स्क्वायर अपॉन 36, तिरछे गुणान कर दें तो 36 इधर आ जाएगा, 36 बराबर एच स्क्वायर। एच स्क्वायर में से क्या करना है, एक एच लेना है और 36 में लेना है 6, लिखना है मीटर, यानी ऊंचाई कितनी थी 6 मीटर। तो बच्चे लोग मुझे आशा इन्हीं विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसके बावजूद आपको लग रहा है कि कोई सवाल चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर डाला गया है, आप उससे प्रश्न डालिए, आपको जो हल करके दिया जाएगा। धन्यवाद।